नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा आप सभी का ज्ञानार्थी क्लासेस न्यूज़ चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी अभी शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत बड़ा पत्र जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि TRE 3 के काउंसिलिंग में सीटेट में 82 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को डाउटफुल रख दिया गया था, जिससे बहुत बड़ा परेशानी खड़ा हो गया था और सीटेट अभ्यर्थियों के मन में यह संशय था कि हमने तो एग्ज़ाम पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मुझे काउंसिलिंग में डाउटफुल करार दे दिया गया है। तो इसका क्या कारण है, इसका समाधान क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सीटेट में 82 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों का कोई दिक्कत नहीं होगा, उनका काउंसिलिंग होगा, डाउटफुल हटेगा और उसके लिए शिक्षा विभाग से पत्र भी जारी होगा। तो उसी को लेकर एक पत्र जारी हो गया है। आइए हम लोग पत्र को पढ़ते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना संचिका संख्या 07 विविध 38/2025। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 एवं नियम 19 के 4 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 11/11/16/2023 11/54 पटना दिनांक 21/6/2023 के द्वारा परिमार्जित किया गया है। दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसी में सारा डिटेल्स दिया गया है कि सीटेट अभ्यर्थियों को जो 82 नंबर लाए हैं उनको क्यों हम अलाउ कर रहे हैं, क्यों हम उनको आदेश दे रहे हैं कि वो भी विद्यालय अध्यापक बन के शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दें। इस क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन पर समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए जाते हैं और जो समीक्षा हुआ उसके उपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। पहला निर्णय है, नियमावली के नियम 5 के 2 अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने पत्रांक 76-4/2010/NCT दिनांक 11/2/2011 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए मार्गदर्शिका निर्गत की है, जिसके कंडिका 9 में प्रावधानित है कि टेट परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि NCT ने एक मार्गदर्शिका जारी की है, उसमें कहा गया है कंडिका 9 में कि टेट परीक्षा में 60% अंक करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। लेकिन कंडिका 9 के ए में यह भी प्रावधानित है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने प्रचलित आरक्षण नीति के अनुसार SC, ST, OBC विभिन्न कोटि के निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता में छूट दे सकती है। देखिए, NCT कही है अपने कंडिका 9 में कि जो अभ्यर्थी सीटेट में या टेट में 60% लाएंगे वह अभ्यर्थी शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा, उनको उत्तीर्ण माना जाएगा। राज्य सरकार चाहे तो अपने आरक्षण नीति के अनुसार क्या करेगी, SC, ST, OBC या विभिन्न कोटि के निःशक्त यानी डिसेबल को न्यूनतम अर्हता में छूट दे सकती है। इस प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक 7 विविध 13/2023 521 पटना दिनांक 17/6/2023 के द्वारा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि के महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम
50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना गया है। क्या था, एक जारी हुआ है कब, 17/6/2023 को एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि ओबीसी मतलब BC2, EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला, जो महिला है उनको 55% अंक के आधार पर हम शिक्षक नियुक्ति में बैठने का अवसर देंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए हम 5% और छूट देते हैं। 50% अंक के आधार पर उनको शिक्षक नियुक्ति में भाग लेने का अवसर प्रदान करेंगे। तीसरा पॉइंट है, अंकनीय है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा WP नंबर 59978/2013 भागीरथ सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में सीटेट परीक्षा में अधिकतम अंक 150 का 55% 82.5 अंक को निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी को उत्तीर्ण करने के बिंदु पर निर्णय लेने हेतु दिनांक 13/11/2013 को NCT को निर्देश दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चला था भागीरथ सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य, तो उसमें कहा गया था कि 150 का 55% कितना होता है, 82.5 नंबर होता है, 82.5 होता है, लेकिन उसको निकटतम नियरेस्ट वैल्यू मान के आप 82 नंबर पे ही अलाउ कर दिया गया था और NCT को निर्देश दिया गया था कि आप 82.5 नंबर को ही मानिए। NCT ने माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में विचारोपरांत अपने पत्रांक F64-221/2013 NCT लीगल दिनांक 10/1/2024 के द्वारा आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी को 5% छूट के आलोक में 150 अंक के विरुद्ध 82 अंक प्राप्त करने वाले को उत्तीर्ण माना है। और फिर जब कोर्ट का आदेश हुआ और वहाँ पे दिया गया तो NCT में मीटिंग हुई और सब समीक्षा के बाद क्या कहा गया कि हम जो विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी हैं आरक्षित में जो आरक्षण प्राप्त करते हैं उनको 150 में 82 अंक पे ही हम उत्तीर्ण मान लेंगे। उक्त नियमावली के नियम 5 के 2 अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तदनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने पत्रांक 76-4/2010/NCT दिनांक 11/2/2011 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 9 के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक 7/विविध 13/2023-581 पटना दिनांक 17/6/2023 के परिप्रेक्ष्य में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 5% छूट के आलोक में 55% अंक के आधार पर 150 अंक के विरुद्ध 82.5 अंक के स्थान पे 82 अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक को पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण माना जाएगा। अब बिहार सरकार भी अलाउ कर दी है कि अब 150 अंक में 82.5 के जगह 82 अंक लाने वाले अभ्यर्थी TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। आगे है, उक्त के आलोक में विभागीय आदेश 072/2024-716 दिनांक 18/4/2024 के विभागीय आदेश ज्ञापांक 11/9-377/2024 2552 दिनांक 23/10/2024 को विलोपित किया जाता है। अगला पॉइंट है, नियमावली के नियम 5 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो यह थी सबसे बड़ी खबर, आपको शब्द बाई शब्द पढ़कर बताया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कैसा लगा। धन्यवाद।